Hello friends, welcome to the channel Progress Pharmacy. In this video lecture, we will study the brief introduction to protein engineering chapter 4 unit 1. इससे पहले की वीडियोस में हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, सेकेंड एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, थर्ड चैप्टर था बायोसेंसर्स एंड एप्लीकेशन। ये 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये 4th चैप्टर है। इसके बाद 5 और 6 पूरी 2 चैप्टर रह जाएंगे आपके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होती? प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इंजीनियरिंग मीन्स होता है डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग एंड बिल्डिंग ऑफ मशीन्स, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस यूजिंग मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, मैथ्स और साइंस का यूज़ करके हम किसी भी मशीन का या स्ट्रक्चर का या प्रोसेस की डिज़ाइनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं या बिल्डिंग करते हैं। इसको हम लोग इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब डेफिनेशन पर आते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यूजफुल और वैल्यूएबल प्रोटीन्स। प्रोटीन इंजीनियरिंग हमारा प्रोसेस है जिसमें हम डेवलप करते हैं वैल्यूएबल प्रोटीन्स को। प्रोटीन इंजीनियरिंग इज़ अ सेकेंड जनरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोटीन इंजीनियरिंग हमारा सेकेंड जनरेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जिसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये आपका अभी आगे की यूनिट में पूरा डिटेल में चैप्टर दे रखा है। इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच अ रिसर्चर modifies a protein sequence through substitution, insertion or deletion of nucleotides in the encoding gene with the goal of obtaining a modified protein that is more suitable for a particular application than a unmodified protein. प्रोटीन इंजीनियरिंग हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम मॉडिफाई करते हैं प्रोटीन सीक्वेंस को, उनके न्यूक्लियोटाइड्स को सब्स्टिट्यूट करके या इंसर्ट करके या उनको डिलीट करके इनकोडिंग जीन में। इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी प्रोटीन है वो ज़्यादा मॉडिफाइड हो सके और उसका जो एप्लीकेशन वो ज़्यादा सुटेबल हो अनमॉडिफाइड प्रोटीन से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हमारी प्रोटीन है जो कि लेस एप्लीकेबल है। अगर हम इस ए में बी न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट कर देंगे, जो हमारी ए बी प्रोटीन बन जाएगी, वो ज़्यादा यूज़फुल या ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। तो ए में हम बी को इंसर्ट कर देंगे, बी न्यूक्लियोटाइड को, ए बी हमारी एक प्रोटीन बन जाएगी। दूसरा देख लेते हैं कि ए बी हमारी एक प्रोटीन है जो कि लेस एप्लीकेबल है। अगर हम ए बी में से बी को रिमूव कर देते हैं, यानी ए बी में से बी को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो ए बचेगी वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट किया है या एडिशन किया है, यहाँ पर हमने डिलीशन किया है, यानी बी का डिलीशन किया है। ठीक है, तो प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इंसर्शन करेंगे या डिलीशन करेंगे या डिलीट करेंगे किसी भी न्यूक्लियोटाइड को। यही हमारी डेफिनेशन में दे रखा था, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये वर्ड आपको याद रखने हैं, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन इंजीनियरिंग का। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं यहाँ पर। इंक्रीज सबस्ट्रेट एफिनिटी टू एंजाइम। सबस्ट्रेट और एंजाइम की एफिनिटी को इंक्रीज़ करते हैं, यानी उनके अट्रैक्शन को ये बढ़ाते हैं। मेक द एंजाइम थर्मल टॉलरेंट, एक्टिव एट हाई टेम्परेचर एंड पीएच स्टेबल। एंजाइम को थर्मल टॉलरेंट करते हैं, उनकी टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर पे भी उनको एक्टिव करते हैं और उनके पीएच को स्टेबल करते हैं। डिज़ाइनिंग द एंजाइम टू मेक इट रेजिस्टेंस टू प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन। एंजाइम को प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन से ये रेसिस्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड। जो एंजाइम्स होते हैं उनका प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन यानी उनको स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड में जो ब्रेकडाउन होता है उससे ये प्रिवेंट करते हैं। सिंथेसाइजिंग एंजाइम दैट इज स्टेबल एंड एक्टिव इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। एंजाइम्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी स्टेबल हों और एक्टिव हों। इम्प्रूविंग द स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम टू हैवी मेटल्स। एंजाइम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं हैवी मेटल्स पर। प्रोड्यूस हाइब्रिड एंजाइम्स। हाइब्रिड एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। हाइब्रिड एंजाइम जो हमारी किसी भी ओरिजिन या किसी भी कंपोजिशन में मिक्सड हो जाए। मेक आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ एंजाइम एज सिंपलर। एंजाइम का आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन को ये बहुत ही सिंपल कर देते हैं, सिंपल बनाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन।
इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में जेनेटिक मेथड्स फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेथड को डिज़ाइन करते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को ख़त्म किया जाए या एलिमिनेट किया जाए। पेट्रोलियम बायो रिफाइनिंग के लिए भी हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। बायो रिफाइनिंग का मतलब होता है प्रोसेस इन विच डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वैल्यूराइजेशन ऑफ बायोमास। बायोमास में कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करके उनकी वैल्यू को इंक्रीज करना होता है। मेडिकल एप्लीकेशन में आपका कैंसर ट्रीटमेंट आपने सुना ही होगा, रेडियो इम्यूनोथेरेपी इनमें यूज़ करते हैं। रेडियो इम्यूनोथेरेपी में होता है आपका कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ लिंक किया जाता है और उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटीन इंजीनियरिंग का यूज़ होता है। आपकी बायोपॉलीमर प्रोडक्शन में भी प्रोटीन इंजीनियरिंग का यूज़ होता है। यहाँ पे ये हमने 3-4 जो लिखे हैं ये बहुत ही आपके जनरल और बहुत ही हाईलाइटेड एप्लीकेशन से, बाकी आप और भी कई एक सारे गूगल वगैरह पे दे रखे हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। मेथड्स यूज्ड फॉर प्रोटीन इंजीनियरिंग, दो तरीके के मेथड्स हैं हमारे। देयर आर 2 मेथड्स यूज्ड फॉर प्रोटीन इंजीनियरिंग। दो तरीके के मेथड्स से जो हम प्रोटीन इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करते हैं। पहला आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन और दूसरा है आपका केमिकल मॉडिफिकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मतलब उनकी जीन्स में मॉडिफिकेशन यानी किसी तरीके का मॉडिफिकेशन करना। केमिकल मॉडिफिकेशन यानी उनकी केमिकल स्ट्रक्चर में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन करना। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में भी दो हैं, आपका पहला है साइट डायरेक्टेड म्यूटोजेनेसिस और दूसरा है लोकलाइज्ड रैंडम म्यूटोजेनेसिस। म्यूटोजेनेसिस क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज चेंज बाय द प्रोडक्शन ऑफ अ म्यूटेशन। म्यूटेशन की प्रोडक्शन करके किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड प्लास्मिड डीएनए है। साइट डायरेक्टेड का मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक टारगेट पर हम चेंज करेंगे फॉर बाय इंसर्शन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी की एक टारगेट जगह पर हम किसी तरीके का कोई चेंज करेंगे, या तो वहाँ पे कोई चीज़ को इंसर्ट कर देंगे या डिलीट कर देंगे, या उसकी जगह पर हम कोई और दूसरी चीज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारा साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस में होगा। रैंडम का क्या मतलब है? लोकलाइज रैंडम म्यूटेजेनेसिस, हम ये चेंजेस किसी भी जगह पे कर देंगे। रैंडम हो सकता हो यहाँ पे कर दें, हो सकता हो यहाँ पे कर दें या यहाँ पे कर दें, यानी किसी भी रैंडम जगह पे अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन या डिलीशन कर रहे हैं तो वो हमारा रैंडम म्यूटेजेनेसिस हो जाएगा, लोकलाइज रैंडम म्यूटेजेनेसिस। केमिकल मॉडिफिकेशन में देख लेते हैं। पहला है हमारा चेंज इन फंक्शनल ग्रुप ऑन साइड चेन। साइड चेन में हम कोई भी चेंज करते हैं उसके किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, या फिर दूसरा है हमारा मॉडिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोटीन, यानी कि या तो ओरिजिनल प्रोटीन को हम मॉडिफाई कर दें या रिप्लेस कर दें। ये हमारा केमिकल मॉडिफिकेशन में है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग में आपसे नहीं पूछता तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ नाम लिख दिए और आप 2 टाइप लिख दिए, बाकी आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा इनके बारे में चाहे तो लिख देना। कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम पहला है हमारा साइट डायरेक्टेड, यानी कि हम किसी भी स्पेसिफिक टारगेट पे कोई भी किसी तरीके का म्यूटेजेनेसिस कर देंगे, चेंज कर देंगे। लोकलाइज रैंडम में हम किसी भी रैंडम जगह पर कोई भी चेंजेस कर देंगे। केमिकल मॉडिफिकेशन में क्या होगा हमारा कि हम फंक्शनल ग्रुप में या तो चेंज कर देंगे साइड चेन की, मॉडिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोटीन, या फिर ओरिजिनल प्रोटीन की को मॉडिफाई कर देंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।